भोपाल के इस रेलवे क्वार्टर में जब भी कोई गया वहां से वापस जिंदा नहीं लौटा है। ये कहानी है रेलवे में एक इंजीनियर विवेक की। रेलवे डिवीजन के इंजीनियर विवेक को इस क्वार्टर में शिफ्ट किया गया था। सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ क्लियर था, बट ये क्वार्टर कई सालों से बंद था। विवेक को लगा बहुत अच्छा है, क्वार्टर है, पुराना है तो क्या हुआ, बट शांति तो है। और विवेक अपना सारा सामान लेकर इस क्वार्टर में शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है जब उस घर में पहली रात से ही कुछ अजीब चीजें शुरू हो जाती है। कमरे में जो पंखा लगा होता है उसका स्विच ऑफ है, लेकिन पंखा चालू हो जाता है। जैसे तैसे विवेक पूरा दिन वहां पर निकालता है। बट कहानी और ज्यादा खराब होती है जब रात के 2 बजते हैं। 2 बजे विवेक सो रहा होता है तो अचानक उसकी नींद खुलती है। उसके कान में आके कोई फुसफुसाता है, उतर जाओ, चले जाओ। विवेक की हालत बहुत खराब हो जाती है, वो रात भर सो नहीं पाता है। अगले दिन सुबह जब विवेक उठता है तो आसपास पड़ोसी से पूछता है, बट वो नोटिस करता है आसपास के लोग उसको कुछ सही से जवाब नहीं दे रहे थे। सभी लोग चुप थे, बट उस क्वार्टर में एक बूढ़ा पुराना गार्ड होता है। वो बताता है कि उस गार्ड ने इसी कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से ये क्वार्टर बंद था। आपको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन आज तक इस क्वार्टर में कोई आया नहीं था। विवेक उस गार्ड की बात मजाक लगती है और उन चीजों में विश्वास करता भी नहीं था। अगली रात होती है और ठीक 2 बजे विवेक की आंखें खुलती है। वो देखता है कि उस कमरे में लगे हुए आईने में किसी की परछाई दिख रही है। वो परछाई एक गार्ड की जिसने वर्दी पहनी हुई है, उसकी गर्दन टेढ़ी है और आंखों में से खून निकल रहा है। विवेक ये देखकर बहुत तेज चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उस दिन के बाद रेलवे ने उस क्वार्टर को फिर से दोबारा सील तो कर दिया, लेकिन आस पड़ोस के लोगों का मानना है कि हर अमावस्या की रात को उस कमरे की खिड़की से पंखा दिखाई देता है और उसमें से किसी को झूलते हुए देखा जाता है। वो कहते हैं ना कि कुछ दरवाजे खामोश क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर वो खुल जाएं तो आप वहां से वापस नहीं लौट पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी कितनी सच्ची हो सकती है, आप अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके आसपास कुछ घटित हुआ है, आपको लगता है कि आपने कुछ महसूस किया है, वो कहानी हमें जरूर बताइएगा। वो कहानी हम अपने चैनल पर यहाँ पर सुनाएंगे। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।